हेलो फ्रेंड्स, राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कि हम फुल घेर वाला प्लाजो है वो कैसे बनाते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है, उसकी फुल वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो जो ये मैंने पहना हुआ है ये सर्कुलर प्लाजो है जो एक स्कर्ट के जैसे दिखाई देता है। इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ये मैंने लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है जैसे कोरियन गर्ल्स पहनती हैं, सेम वही कुर्ती है। इसके स्लिट्स ऊंचे हैं और लॉन्ग स्लिट्स हैं। इसके साथ पफी स्लीव्स मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम प्लाजो की कटिंग शुरू करते हैं। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और 3 मीटर कपड़े का जो कपड़ा लिया उसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 60 इंच अर्ज है इसका। तो इसमें हमें नीचे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम अर्ज वाला कपड़ा लेते हो, जैसे 44 इंच वाला कपड़ा लेते हो, 44 इंच के अर्ज वाला कपड़ा लेते हो, तो उसमें हमारा नीचे की साइड जॉइंट आएगा। लेकिन अगर हमारा अर्ज अच्छा है कपड़े का तो हमारा उस कपड़े में जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम जब इसको सर्कुलर बिछाएंगे तो उसमें हमारा अच्छे से परफेक्ट लेंथ और उसका घेर अच्छे से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अगर हमारा कपड़े का अर्ज अच्छा है तो। और अगर अर्ज कम है तो फिर हमें नीचे की साइड, घेरे की साइड हमें थोड़ा सा जॉइंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये जो 3 मीटर का कपड़ा है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए इस साइड से हमारा ये बीच में से फोल्ड हो जाएगा, इसको हम 2 तह में लगा लेंगे। और ये हमारी जो किनारी दिख रही है ये हमारी लेंथ है, मतलब लंबाई है कपड़े की। तो हमने इस तरीके से ये वाला कॉर्नर उठाना है और इसको दूसरे कॉर्नर के साथ ऐसे मिला देंगे, मतलब ये कोना उठा के हमने दूसरे कोने पे रखना है। तो ये इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे और फिर ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। जब हम इसको प्लाजो की कटिंग के लिए कपड़े को बिछा देंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऊपर हमारी नोक बन जाएगी और नीचे से हमारा जो घेरा बनेगा। तो जिस साइड हमारी ऊपर की साइड से ये नोक बन रही है यहाँ पे हमारा आसन और हिप का निशान लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे हिप का निशान लगा लेते हैं। तो हिप हमारी है 36 इंच, तो इसमें हमने 9 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब भी हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हिप होते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप चाहें तो 1.5 या 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमने हिप के अंदर मार्जिन नहीं लेना होता। तो जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हमने चौथा हिस्सा करना है। चौथे हिस्से के अंदर हमने 2 इंच या 1.5 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो ये जो हमारा कटेगा वो 10 इंच पे कटेगा। और अब हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 35 इंच का तैयार होगा, तो यहाँ पे मैं 34 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। और जिसमें 2 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट डलेगी। तो हमारे प्लाजो की जो टोटल लंबाई है वो 34 इंच, 34 इंच हम तैयार करेंगे, जिसमें 2 इंच की हम बेल्ट डालेंगे। तो हमने यहाँ पे लंबाई 34 इंच ली है, जिससे कि जो हमारी जब हम ये नीचे से हमारा 1.5 इंच का तो मार्जिन चला जाएगा पिको करने में, या फिर जब हम इसको मोड़ेंगे फोल्ड करने में, तो ये हमारा आधा इंच ऊपर बेल्ट में जब जॉइंट करेंगे यहाँ से हिप की साइड से, तो आधा इंच हमारा वहाँ पर चला जाएगा। तो पूरा हमारा 34 इंच की ये तैयार हो जाएगी। 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी, 32 इंच का नीचे वाला हिस्सा जो घेर वाला है वो तैयार होगा और 2 इंच की बेल्ट। तो टोटल हमारा 34 इंच का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 33 दिख रहा है ये यहाँ पे मैंने 34 लगाना था, तो गलती से यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हमने लगाना है, जितनी भी हमारी हिप है उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो हमारी 9 इंच हिप है, मतलब 36 इंच हिप है, उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। और 9 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट लग जाएगी। तो यहाँ पे हम आसन का जो निशान लगाएंगे वो 9.5 इंच पे लगाएंगे। तो 2 इंच हमारी बेल्ट हो जाएगी, तो 11.5 इंच के करीब हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने गोलाई दी है ये चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच रखी है। आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। और अगर आपका साइज़ हैवी है तो उसमें आप 3 या 3.5 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना होता। तो अब हम सबसे पहले हमने ये ऊपर से इसका जो कमर हिप की साइड से वहाँ से कट करेंगे, फिर हम इसकी लेंथ कट कर देंगे जहाँ पे हमने नीचे से घेरा कट किया है। तो ये हमारी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग है वो हो चुकी है। अब साइड में यहाँ से हमने एक साइड जो हमारी 4 फोल्ड है ये, तो हमारी एक फ़ोल्ड तो खुली हुई है, दूसरी फ़ोल्ड हम इस तरीके से कट कर लेंगे।
तो ये कट होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। जो यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा है ये हमारी हिप का साइज़ है और टोटल हमने 10 इंच लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके, लेकिन तैयार 9 इंच है तो मैंने 9 इंच लिखा हुआ है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसके आसन स्टिच करेंगे। तो हमने जो दोनों साइड से आसन को सील लेना है और सबसे आसान जो होती है वो सर्कुलर प्लाजो की सिलाई ही होती है। तो इसकी कटिंग भी आसान है और स्टिचिंग भी आसान है। तो अब हम इन दोनों साइड से आसन को सील देंगे और जब आसन हमारे सिल जाएंगे तो इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे। ये इस तरीके से हमने दोनों आसन इनको सील दिया है। आसन की सिलाई करने के बाद हमने जो बीच की सिलाई होती है जो लंबाई की उसको सील देंगे। तो उसके लिए हमने जो आसन की जैसे सिलाई लगाई है उसको ऐसे बीच से ऐसे करेंगे फोल्ड, और फिर हमारी दोनों पैर हैं वो अलग अलग इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमने जो आसन है वो साइड में थे दोनों, तो उनको ऐसे बीच में से पकड़ना है और फिर हमारा मिड हो जाएगा, उसका बीच का पॉइंट आ जाएगा और फिर हमारी जो दोनों पैर हैं दोनों लेग है वो अलग अलग हो जाएगी। तो हम उसके बाद इसकी जो नीचे की जो क्या बोलते हैं इसके बीच की सिलाई है मेन सिलाई वो कर देंगे। तो हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है दूसरी साइड से और फिर इसको सिलते हुए हमने दूसरी साइड तक एंड तक सिलना है। तो ये सिलाई का निशान लगाते हुए हमने ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे से जो हो वो दोनों बराबर होने चाहिए दोनों हिस्से, क्योंकि फिर अगर हमारा बराबर नहीं होगा तो हमारा साइड से थोड़ा सा ये जो प्लाजो है वो एक साइड झुकने लग जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। और अब हमने यहाँ पे इसका बीच का है ये हमारा आसन का जो जॉइंट है दोनों का वो आ जाएगा। तो हमने आसन के जॉइंट हैं वो भी दोनों बराबर रखने हैं और कपड़े को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि ये हमारा उरेप में कटा हुआ है। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा एक साइड से कपड़ा बढ़ भी सकता है और दूसरी साइड से हमारा फिर कम हो जाएगा। तो ये हमारी जो बीच की सिलाई है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका जो नीचे से घेरा है वो फोल्ड करेंगे। तो घेरा फोल्ड करने की ये सिलाई हमारे लगने के बाद हमने घेरा फोल्ड करना है। घेरा फोल्ड करने के लिए आप ऐसे सिंपल सिलाई लगा के भी घेरा फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर पिको कर रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप भी पिको कर सकते हैं। तो ये हमारी जब बीच वाली सिलाई लग जाएगी उसके बाद हमने ध्यान से एक बार देखना है कि कपड़ा हमारा चारों साइड से बराबर है रख के उसके बाद हम इसमें पिको करना स्टार्ट करेंगे। तो पिको करने के लिए मैंने ये पिको वाला जो फुट होता है वो उसको मशीन में सेट कर लिया है और मशीन की जो हमारी सिलाई जिस भी नंबर पे सेट होती है उसी नंबर पे मैंने इसको सेट कर लिया है। तो जो मेरी मशीन है इसकी सिलाई 08 पे सेट होती है और इस फुट का नाम है ई। तो इसको हम डाल लेंगे अच्छे से और फिर हम इसमें पिको करना स्टार्ट करेंगे। तो पिको करते टाइम हमने जैसे एक साइड से एक हाथ से जो सामने वाला हाथ होता है उससे हमने कपड़े को ऐसे थोड़ा उंगली से ऐसे टेढ़ा करके रखना होता है और जो हमारा पीछे की साइड जो मशीन के पीछे की साइड हाथ होता है उससे हमने कपड़े को हल्का हल्का खींचना होता है, क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे नहीं तो ये पिको इसकी बनेगी ही नहीं, इसमें पिको होगी ही नहीं। तो हमने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से मेंटेन करके इसमें पिको करनी होती है जिससे कि हमारी पूरे घेरे में जो भी हम जिस भी सरफेस पे कर रहे हैं उसमें अच्छे से हमारी पिको हो जाए। तो देखिए ये मैंने इसमें बिल्कुल बारीक सी पिको कर ली है। ये हमारा आसन भी जॉइंट हो चुका है। फिर हमने बीच की सिलाई लगाई, उसके बाद हमने जो घेरा हमारा बना है दोनों साइड का उसके ऊपर हमने पिको कर दी। तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से पिको हुई है। इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो उसके बाद हमारा जो प्लाजो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेल्ट बनाने के लिए जितना भी हमारा बेल्ट ऊपर से तैयार होगा, जैसे हमारी 36 इंच हिप है तो हमने 18.5 इंच लिया है, इसको आधा इंच हमारा इसमें जो सिलाई में है वो चला जाएगा। और फिर ये हमने ली है इलास्टिक मैंने 15 इंच की ली है। आप कम मतलब ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है, इसमें हमने कम लेनी होती है, हमने 4 से 5 इंच कम लेनी होती है। जैसे हमारा 18 इंच आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिए, तो हमने यहाँ पे 13 या 14 इंच लेनी है। मतलब जितनी भी हमारी तैयार बेल्ट होती है उससे हमें 5 या 6 इंच कम लेना होता है जो हम इलास्टिक डालते हैं वो। तो ये हमारा प्लाजो बन चुका है, ये हमारा इलास्टिक लग चुका है, टोटली हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आती है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।